बताइए कि मुख्यमंत्री होके और चोली दामन का खेल चोर जैसा दिल्ली से भागे हैं। हम समझते हैं कि उनके आगे पीछे ईडी लगा हुआ था, ये पहले ही जवाब देते। तो पैसा अपने ही सब लूट लो, यही हाल चल रहा है। झारखंड केवल लुटाई चल रहा है, मोट बात इतना ही है। लूट सको लूट लो, कोयला बेच दो, उठा के माइनिंग सब अपने ले लो, यही सब चलिए रहा है। क्योंकि उनको तो सिर्फ मोदी मोदी करना है, तो उनको तो चाहिए सीट चाहिए, उनको जनता से क्या मतलब है। बिहार में जो नई सरकार है उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? पहले जंगल राज था, अब सुशासन सुशासन बाबू बीजेपी कह ही रही है। तमाशा करके रखा है कि दोनों पार्टियां, मैं दोनों के कहता हूँ। जय हिंद, मैं ममता कुमारी और आप देख रहे हैं सच्चा आईना न्यूज। तो आज हमारे बीच मौजूद है जगन्नाथ सिंह। हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि बिहार में नैतिकता का पराकाष्ठा है, अनैतिकता का। यहाँ तो नैतिकता तो नेता में रह नहीं गया है। जो मुख्यमंत्री जो सदन में बयान दिए थे नारी संबंध में, वो अशोभनीय था। अशोभनीय नहीं, समाज के लिए बहुत अशोभनीय उसको मानते हैं। उसी समय उनको मैंने राजद का भी समर्थन लेना चाहिए था। बीजेपी तो आओ, ये तो ये कहता है कि हम बहुत ठीक है और नैतिक है, तो आओ नैतिकता खो दिए है। क्योंकि 72 उम्र हो गया, उनको बोलने का भी, जब विधानसभा में बोलते हैं उनको बोलने भी नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, नारी पर क्या हम कटाक्ष कर रहे हैं। तो फिर ऐसो को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया भाई। तो आज हम देखते हैं कि इतना राजनीति में नैतिकता नाम की चीज रह ही नहीं गया है। और हमारे महात्मा गांधी कहते थे कि जहाँ नैतिकता न हो, जिस राजनीति में सहानुभूति न हो, जिस राजनीति में दया की भाव नहीं हो, वो राजनीति मुर्दा के समान रहती है। तो यहाँ आज जो नेता को मैं देख रहा हूँ, एकदम मैंने ये ऐसा राजनीति जो कि मुर्दा 100 के समान में मानता हूँ। तो राजनीति तो रहने ही नहीं दिया नेता लोग, चाहे बीजेपी को हो या आरजेडी को या माननीय नीतीश बाबू हो। मैं इस ऐसे नेता से मुझे बहुत क्षुब्ध होता है कि कम से कम अपना चाल चरित्र, और अब क्या बोल रहे हो, एक मुख्यमंत्री होके हमारी नारी सम्मान आधा आबादी नारी का है, उसके संबंध में आप क्या बोल रहे हो, इसका तो कम से कम ख्याल रखना होगा ना। बिहार में जो नई सरकार है उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? पहले जंगल राज था, अब सुशासन बाबू बीजेपी कह ही रही है। तो सवाल है कि जब मलाई लूटना है तो सुशासन हो गया बीजेपी का, तो ये अर्थ है कि जहाँ मलाई लूटना है वहाँ सुशासन हो गए हम। अब पहले जंगल राज था। ये सब नेता के यहाँ अब यही हाल हो गया है कि मलाई कैसू खाओ, बस इतना ही काम रह गया। ऐसे नेताओं के लिए आप क्या और कहना चाहिएगा? ऐसे नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया से यहाँ से जाना भी है, और जो कर्म करोगे यही मिलना है। याद रखना भाई, ये धरती पर सिकंदर ऐसे जो योद्धा थे वो तो नहीं रहे, तो आप क्या चीज हो। कम से कम राजनीति में नैतिकता को तो रहने दो, लेकिन इन लोग नैतिकता को एकदम मिट्टी में मिला दिया है। और मैं सबको कहता हूँ, मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन मोदी जी को मैं कहता हूँ कि कम से कम आपको बर्खास्त कर देते हैं, सरकार वहाँ गिर जाती, दूसरा चुनाव होता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री लायक कतई नहीं थे। लेकिन चूंकि उनको तो सिर्फ मोदी मोदी करना है, तो उनको तो चाहिए सीट चाहिए, उनको जनता से क्या मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं, मलाई खा रहे हैं। झारखंड में जो खेला चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आप भी एक नेता हैं। भाई देखिए, मैं वो नेता नहीं हूँ भाई। मैं तो नेता जो कहता है उसको मैं कहता हूँ कि मुझे नेता मत कहो भाई। क्योंकि आज झारखंड में, अब बताइए कि मुख्यमंत्री होके और चोली दामन का खेल चोर जैसा दिल्ली से भागे हैं। हम समझते हैं कि उनके आगे पीछे ईडी लगा हुआ था, ये पहले ही जवाब देते, ये पहले ही सामना कर लेते ईडी का। अभी बताइए कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और आप पहले चादर ओढ़ के भागते हो, फिर चरचटिया करके आते हो, तो इसका क्या कहिएगा। मैंने इसको हम क्या कहें कि, तो मैंने बहुत दयनीय स्थिति है। जहाँ जहाँ कांग्रेस जहाँ रहती है, भ्रष्टाचार इन लोग करवे करता है, वो किए हैं। इनको तो मान लिया जाए सजाए मिलना ही चाहिए। माननीय हेमंत जी जब जहाँ सेना के जमीन था उसको कैसे कैसे केवाला कराए और जमीन कैसे कैसे घोटाला किया, तो इसको तो इनको जवाब देना ही ना होगा। इन लोग तो सत्ता के मतलब कि जितना है उसके लूट लो, जनता होने जाए भाड़ में। यही तो है नेता के आजकल, यही नैतिक रह गया है। नैतिकता तो नाम की चीज रह नहीं गया नेता में। हेमंत जी जो है वहाँ से जो गाड़ी से आए हैं, उसके बाद
बैक टू बैक मीटिंग चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आप भी एक नेता ही हैं। देखिए, जैसे हमारे लालू जी राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना देते, भी कल्पना सोरेन के नेता चुनवाएंगे और बनावेंगे। जनता के, उससे थोड़े जनता के लिए इन लोग को सोचना है। इन लोग अपना सुविधा अनुसार हेरिडेटरी जैसे हमारा राज है और उसमें कोई काबिल नहीं हो, कल्पना सोरेन को बनावेंगे, इसीलिए बैक टू बैक मीटिंग चल रही है। और जो कि राज्य के हित में पूरा अहित लोग सोच रहा है, नेता राज्य के हित में कुछ नहीं सोच रहा है कि हमारा जनता का हाल कैसे ठीक हो, इसके लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, सारे नेता लोग यही सोचते रहे, तो जनता का क्या। 24 साल हो गए झारखंड बने हुए, न तो यहाँ पर 80 का सर्वे है उसको नोट फाइनल, न यहाँ सर्वे नहीं करवा सका। इतना तमाशा करके रखा है कि दोनों पार्टियां, मैं दोनों के कहता हूँ कि 24 साल हो गया, एक सर्वे नहीं करवा सका। जो कि आज पूरा विवाद टाउन से लेकर देहात तक, अगर आज सर्वे फाइनल होता तो बहुत विवाद हल हो जाता। लेकिन इन लोग को करना नहीं, इन लोग को तो लूटना है, जनता को बरगला के इन लोग को लूटना है। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो दोनों सरकार के देख के हैरत में पड़ जाता हूँ कि न तो बहाल करना है, कुछ मुद्दा बना देगा का भाई, तो ये नीति नियोजन नीति नहीं बना है। रघुवर सरकार में वही हाल था, इनका में भी वही है। तो बहाल अगर कर देंगे तो फिर देना ना पड़ेगा भाई। तो पैसा आप नहीं सब लूट लो, यही हाल चल रहा है। झारखंड केवल लुटाई चल रहा है, मोट बात इतना ही है। लूट सको लूट लो, कोयला बेच दो, उठा के माइनिंग सब अपने ले लो, यही सब चलिए रहा है।